नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वैसे तो इस दुनिया में शायद ही कोई रिश्ता बचा हो जिसके साथ कोई जुर्म या वारदात ना हुआ हो, मगर इस हकीकत को जानने के बाद भी कई बार रिश्तों को लेकर ऐसी ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं कि दिल और दिमाग दोनों ही उसे मानने से इनकार कर देता है। अब कैसे ये मान लूं कि कोई शख्स अपने ही घर के किसी बुजुर्ग को भूखे बाघ के आगे ले जाकर फेंक दे ताकि बाघ उसे मार दे और बाद में उस बुजुर्ग की मौत का मुआवजा वसूला जा सके। खुद के निवाले के लिए अपने ही जैसे इंसान को निवाला बना देने की ये कहानी यूपी के एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से सामने आई है। ये तस्वीर तो आपको याद होगी, वैसे भी ये भूलने वाली तस्वीर नहीं है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बाघ के बाड़े में गलती से गिर गया नौजवान बाघ के सामने है। और फिर कुछ देर बाद वो उसी बाघ का निवाला बन जाता है। अब इस तस्वीर से बाहर निकलकर आइए एक दूसरी तस्वीर और दूसरी कहानी का रुख करते हैं। कहानी बेहद सीधी सी है। जंगल से बाघ आया, उसने खेतों में काम कर रहे लोगों पर हमला किया और उन्हें मारकर चला गया। अब आप चाहें तो रिमोट से चैनल बदल सकते हैं, मर्जी आपकी, मगर हो सकता है कि चैनल बदलने के बाद आप इंसानी वजूद के शायद सबसे कड़वे सच से महरूम रह जाएं। ऐसा सच कि देखने पर भी इत्मीनान ना हो और सुनने पर यकीन ना हो। पैसे के मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए। उसके हिसाब से ऐसा है कि शायद पैसे के लालच में वो लोग अपना उसको वैसा वो ना कर देते हों। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मेरा मौके पर जाए बाड़ी नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद में शेर बुजुर्ग को खींच ले जाता है जंगल में, वो भाग नहीं पाते हैं। ये खाली झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा अपने परिवार वाले जो बुजुर्ग बंदे को शेर के हवाले करे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्ग ये बड़े भाई बहन और माता भी सभी काम करने जाती हैं खेतों पे रोटी के लिए, और जंगल वाले ये कमियां अपनी छुपाते हैं और आरोप लगाते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। एक तरफ अधिकारियों की बातें तो दूसरी तरफ गांव वालों के बयानों से दो बातें निकलकर सामने आती हैं। बेगुनाहों की मौत और मुआवजे का खेल। तो क्या वाकई कोई ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पैसों के लिए अपनों को किसी भूखे बाघ के सामने डाला है? या कोई ऐसा भी जिगरा हो सकता है कि अपने घर वालों का पेट पालने के लिए खुद ही भूखे बाघ के सामने जाकर खड़ा हो जाए, उसका निवाला बनने। दिल और दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं, पर शक और सवाल भी उतने ही मजबूत हैं। क्षेत्र के लोगों से हमने बात की तो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि पैसे के मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए। यकीनन ये इल्जाम बेहद संगीन है, मगर बिना तह तक जाए इसे मान लेना या मानने से इनकार कर देना गलत होगा। तो आइए इन इल्जामों को खंगालने की कोशिश करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास बसे गांव से पिछले 9 महीने में करीब 15 लोग बेमौत मारे गए, जिनमें 14 जंगल से आए टाइगर का शिकार हुए और एक भालू का। इनमें से ज्यादातर को 5 लाख और कुछ को 2 लाख रुपए मुआवजे की रकम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई।
24 अक्टूबर 2016 को मरौरी गांव के रहने वाले बेनी राम टाइगर के हमले का शिकार हुए। करीब 23 दिन बाद 18 नवंबर को इसी गांव के लालाराम भी टाइगर का शिकार हुए। फिर 10 दिन बाद 28 नवंबर को पिपरिया संतोष गांव के बाबूराम अगला निशाना बने। बाबूराम की मौत के 13 दिन बाद 11 दिसंबर को डगा गांव के अहमद खान टाइगर का शिकार हुए। 5 फरवरी को कुंवर गांव के 65 साल के बुजुर्ग धनीराम, 7 फरवरी को गांव पिपरिया करम से नन्हेलाल, 11 फरवरी को कलीनगर से गंगाराम, 16 फरवरी को कलावती जो कि बनगटी गांव की रहने वाली थी। इसके अलावा 21 दिन बाद 5 मार्च को रामपुरा गांव के ब्रह्मस्वरूप, बनगटी गांव के ताराचंद 9 मई को टाइगर का शिकार बने। 17 जून को गांव रूपपुर के केवल प्रसाद, 20 जून को मिहीलाल जो कि बिठौरा खुर्द गांव के रहने वाले थे। और इस लिस्ट में सबसे ताज़ा नाम शामिल हुआ है मैथी गांव की ननकी देवी का, जो कि बाघ का शिकार बनी 1 जुलाई को। अब तक मेरी जानकारी से करीब 15 लोग हो रहे हैं उसमें। 1 घटना भालू के द्वारा की गई, बाकी टाइगर की है। उसमें करीब 8 घटनाएं बाहर की हैं और बाकी शेष घटनाएं जंगल के अंदर की। सरकार ने जंगल से लगे गांव में होने वाली अनहोनियों पर मरहम लगाने के मकसद से सहायता राशि की शुरुआत की थी, मगर उसमें भी शर्त ये थी कि उन्हीं मौतों के लिए मुआवजा दिया जाएगा जो टाइगर रिजर्व के बाहर की हैं, क्योंकि आम लोगों का तो इस रिजर्व के अंदर जाना भी मना है। ये लोग जंगल के अंदर गए, जबकि जंगल के अंदर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये क्यों गए, ये प्रश्नीय सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बाघ द्वारा इनकी मृत्यु हुई तो सर्वप्रथम इनके परिवार वालों को कैसे मालूम चला। क्षेत्र के लोगों से हमने बात की तो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि पैसे के मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए, क्योंकि अगर टाइगर रिजर्व में इनकी हत्या होती है, बाघ द्वारा शिकार होता है, तो किसी तरह का भी कंपनसेशन नहीं बनता है। अधिकारियों का दावा है कि गांव वालों से बातचीत और हालिया घटनाओं से ये अंदेशा पैदा होते हैं कि गांव वाले मुआवजे के लालच में पहले तो अपने बुजुर्गों को जंगल की तरफ ले जाते हैं और फिर टाइगर का शिकार होने के बाद उनकी लाशों को उठाकर खेतों में रख दिया जाता है, ताकि ये साबित किया जा सके कि मरने वाले उस वक्त जंगली जानवरों का शिकार हुए जब वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, ताकि वो मुआवजे के हकदार हो सके। ये दिखाया गया है कि कार्य करते वक्त बाघ का हमला हुआ और हम कार्य करते वक्त मारे गए। ये हमारे पिता या हमारी माँ या हमारे बुजुर्ग। जबकि ननकी देवी जो मरी है हाल ही में, उसके 3 पुत्र हैं, वो क्यों नहीं गए जंगल के अंदर किसी काम के लिए? ननकी देवी ही क्यों शिकार करने वाली? ये सवालिया निशान है, ये एक जांच का विषय भी है। जो दलीलें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल प्राधिकरण के वॉलंटियर अथर साहब गांव में हो रही मौतों के सिलसिले में दे रहे हैं, उसका आधार उन्होंने मारे गए लोगों की उम्र को बनाया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बाघ के हमले में मारे जा रहे लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो इत्तेफाकन नहीं मारे गए, बल्कि उन्हें जानबूझकर बाघ के मुंह में धकेला गया। लेकिन हम यहाँ ये साफ कर दें कि हम कतई ऐसे इल्जामों की पुष्टि नहीं करते, बल्कि आपको दिखाई गई तमाम दलीलें खुद वन विभाग से जुड़े लोगों के बयानों के आधार पर हैं। मगर अभी भी ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है, असली कहानी तो अभी बाकी है। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी मुआवजे के लिए अक्सर लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मगर मुआवजे के लिए कोई अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों को बाघ का निवाला बना दे, ऐसा शायद ही कभी सुना हो। मगर यह मामला तब और शक के घेरे में आ जाता है जब पीलीभीत के जंगल में बने टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बाघ आदमखोर बन जाते हैं, और वो भी सिर्फ बुजुर्गों को ही अपना शिकार बनाते हैं। पैसे के मुआवजे को लेकर
जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए। के बाद में शेर बुजुर्ग को खींच ले जाता है जंगल में, वो भाग नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा अपने परिवार वाले जो बुजुर्ग बंदे को शेर के हवाले करे, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तफ्तीश जरूरी है उनके इल्जामों की भी और इनके कारनामों की भी, क्योंकि अगर ये इल्जाम सच हैं तो इंसान का इंसान से यकीन उठ जाएगा। सरकार को भी मुआवजा देते हुए शक होगा और दिलासा देते हुए भी अपने अंदेशा करेंगे। आए दिन हम लोग कोई ना कोई किसी को शेर जान ले रहा है और यहाँ पर कोई तार भी नहीं लगाई गई है और ना ही कोई वन विभाग का बंदा यहाँ पर सुनता है किसी की। और यहाँ पर जो भी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा ला दिया जाता है। या कोई यहाँ पर आस पड़ोस में हमारे जो खेत है वहाँ पर काम करने आते हैं तो वहाँ से अगर शेर ले जाता है तो जंगल में खींच के ले गया, तब भी जंगल की घटना दिखा दी जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया जाता है ऐसा। बाघों के नुकीले दांतों से बची आधी अधूरी लाशें कभी यहाँ ट्रैक्टर पर आती हैं तो कभी चादर में बटोरकर लोग अपनों की लाशें जंगल और खेतों से लाते हैं। अगर शक है तो समझ नहीं आता कि शक किस पे करें। इन बिलखते घरवालों पर, इन आंसुओं पर, इन फरियादों पर या इन सब पर? खुद सोच के देखिए कि क्या आप चंद रुपयों के लिए अपने माँ बाप को जंगली जानवर के सामने धकेल सकते हैं? शायद नहीं। डर है अभी बाघ कहाँ पे? अब भी यहाँ पर डर है, शेर बाघ का लोग होगा और यहाँ पर खाना पूर्ति हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बनवा की टीम आती चक्कर लगाकर चली जाती है। हो सकता है कि गांव वाले जो कह रहे हैं वो सही हो, मगर सच ये भी है कि पिछले 9 महीने में मारे गए 15 लोगों में ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो बुजुर्ग हैं और कुछ मामलों में तो लाशें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाई भी गई हैं। और अधिकारियों के मुताबिक तमाम मामलों में डिपार्टमेंट को पता चलने से पहले गांव वालों को घटना की खबर कैसे लगी, जबकि अक्सर इस इलाके में जंगल के कर्मचारी गश्त लगाते नजर आते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है, बिना मौके पर जाए बाड़ी नहीं उठाना चाहिए, जिससे स्पष्ट नहीं पाता है ना घटना कहाँ हुई है। तो हम लोग अनुरोध करें कि जब भी कोई घटना घटे हम लोग बताएं, हम लोग जाएं मौके पे तभी बाड़ी उठाई जाए। वन विभाग की नजर में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों की मौत जंगलों में हुई और उनकी लाश घसीटकर लोग गांव और खेतों में लेकर आए ताकि मुआवजे का दावा किया जा सके। और तो और वन विभाग ने ऐसे कुछ वीडियोस भी हासिल किए हैं जिनमें लाशों को उठाकर लाए जाने की तस्वीरें कैद हैं। और यही मामले ने अजीब मोड़ ले लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर कह रहे हैं कि लोग जानबूझकर अपने बुजुर्गों से पीछा छुड़ाने और उनकी मौत के बदले रुपए कमाने के लिए ये घिनौना हथकंडा अपनाने लगे हैं। यूपी में मुआवजे के लिए मौत का घिनौना खेल। बाघ के सामने बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ा। बुजुर्गों की लाश पर मुआवजा बटोरने की साजिश। वन विभाग ने मुआवजा रोककर शुरू की तफ्तीश। हाँ, ये चीज़ तो सही है कि ज़्यादातर किलिंग्स मेरे ख्याल से 2-1 छोड़ दिया जाए तो सभी 40 या 50 से अधिक साल की उम्र के ही लोगों के साथ घटित हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि बाघों के साथ इंसान के एनकाउंटर की घटनाएं पहले नहीं के बराबर थी, मगर जब से पीलीभीत के जंगलों को साल 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तब से ये हादसे अचानक बढ़ने लगे। साल 2012-13 में पूरे साल में बाघ के हमले 2 बार हुए। वहीं 2013-14 में बाघों ने 6 बार इंसान को निशाना बनाने की कोशिश की और 2015-16 में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत हुई और एक बुरी तरह जख्मी हुआ। मगर इसके बाद अचानक ही पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जुलाई तक टाइगर के हमलों की घटनाएं बढ़ने लगी और जंगल से निकलकर खेत में काम कर रहे किसान बाघ का आसान शिकार बनने लगे। तो क्या वजह थी कि इससे पहले के सालों में टाइगर खामोश था और अचानक आदमखोर हो गया?
यहाँ पर पीलीभीत में हम खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अभी अभी शेर देखा गया है, बाघ देखा गया है यहाँ पर। हाँ, मैं काम करके आ रहा हूँ तो वो वहाँ से लिख रहा, तो मैंने हुआ लकारा तो वो हुआ दब गया चुप्पे से। कहाँ पर? वो कटक सामने। हाँ, दब गया। वो बुलाते हैं तो वो डर के मारे। कहाँ पर है? वो देखिए, वो उस तरफ शेर भागता हुआ, वो देखिए हम, वो बाघ भाग रहा है, वो देखिए उधर उधर उस तरफ देखिए, वो कैमरामैन को मैं बोलूंगा, वो उस तरफ घर की तरफ जा रहा है, वहां पर वो बाघ, वो देखिए आप जरा खुद अपनी आंखों से। हमने बाघ को, जिसको हम ये देखें आप, उस तरफ अभी हमने वहां पर बाघ को जाते हुए देखा है, और इतने खुलेआम में यहाँ पर ये बाघ घूम रहा है। आप ये बताओ कि जनता की कोई वैल्यू नहीं है, शेर की और जानवरों की वैल्यू है, और इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे सहयोगी सौरभ, कैमरामैन प्रदीप के साथ निशान चतुर्वेदी, पीलीभीत के इस गांव से जहां पर बाघ ने 2 दिन पहले हत्या की और अभी भी खुलेआम घूमता हुआ बाघ दिखाई दिया है। और अब बात एक ऐसे डॉन की जो पिछले करीब 2 हफ्ते से डीप फ्रीजर में बंद है। राजस्थान के सबसे बड़े डॉन पर हत्या और डकैती जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। तभी पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसे मार दिया, लेकिन मौत के बाद अब अचानक वो रॉबिन हुड बन गया। अंजाम यह हुआ कि अब मुर्दा डॉन को हाथ लगाने तक से पुलिस डर रही है। डॉन का डर ऐसा है कि दर्जनों पुलिस वाले सिर्फ उसकी लाश की सुरक्षा में लगे हैं। एक शख्स जो जीते जी करीब 2 सालों से 5 सूबों की पुलिस के लिए छलावा बना रहा, अब मौत के बाद उसकी लाश कायदे कानून के लिए पिछले 12 दिनों से एक पहेली बनी है। एक बार चकमा देकर भागने के बाद पुलिस न तो उसे दोबारा गिरफ्तार कर सकी और न ही अब एनकाउंटर में मौत के बाद पुलिस उसकी लाश को हाथ लगा पा रही है। और अब तो हालत यह है कि कभी कानून का मुल्जिम रहा ये शख्स अपनी मौत के बाद सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के हजारों लोगों के बीच एक ऐसा रॉबिन हुड बन चुका है जिसके एनकाउंटर की तह तक जाने की मांग को लेकर लोग उसकी लाश का अंतिम संस्कार तक करने देने को राजी नहीं हैं। जी हां, ये कहानी है राजस्थान के खूंखार गैंगस्टर, 37 से ज्यादा संगीन गुनाहों का मुल्जिम और कम से कम 7 कत्ल के मामलों का आसामी पप्पू उर्फ आनंदपाल सिंह। करीब 2 हफ्ते से डीप फ्रीजर में एक गैंगस्टर की लाश। आनंदपाल की लाश को है अंतिम संस्कार का इंतजार। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर आनंदपाल। 7 कत्ल के इल्जाम लिए 2 सालों से फरार था वो। राजस्थान समेत 5 सूबों की पुलिस पिछले 2 सालों से इस सबसे बड़े और सबसे बदनाम गैंगस्टर की तलाश कर रही थी और 24 जून को उसकी ये तलाश तब खत्म हुई जब उसे आनंदपाल के चुरू के मालासार इलाके में एक मकान में छुपे होने की खबर मिली। ये अमावस की काली रात थी और घुप अंधेरे के बीच पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि डर था वैसा ही हुआ। पुलिस की आहट मिलते ही आनंदपाल ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से करीब 300 राउंड गोलियां चली और आखिरकार वही हुआ जो आमतौर पर ऐसे बदमाशों के साथ होता है। इस एनकाउंटर में आनंदपाल मारा गया। लेकिन एक तरफ आनंदपाल की मौत के साथ पुलिस और इस गैंगस्टर के बीच लंबे वक्त से जारी चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ और दूसरी तरफ वर्दी वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। नागौर में उसके गांव सांवराद में उसके घर वालों के साथ साथ कई बिरादरी के लोग आनंदपाल के एनकाउंटर को झूठा बताते हुए इसकी सीबीआई जांच करवाने तक लाश का अंतिम संस्कार न करने देने पर अड़ गए और कुछ ऐसे अड़े
कि अब 12 दिन गुजर जाने के बावजूद आनंदपाल की लाश उसके घर की दहलीज पर पड़ी मुखाग्नि का इंतजार कर रही है। आनंदपाल सिंह का शव घर के बाहर रखा हुआ है। घर वालों का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से शव अब भी रखा हुआ है। दाह संस्कार कब होगा इसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक गैंगस्टर कैसे हजारों लोगों का चहेता बन गया, और आखिर क्यों पूरी ताकत लगा देने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आनंदपाल की जिंदगी में झांकना जरूरी है। आनंदपाल दूसरे गैंगस्टरों से कई मायनों में अलग था। वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था, लॉ ग्रेजुएट था और बीएड भी, लेकिन इसके बावजूद उसके सिर पर सियासत का भूत सवार था। लेकिन सियासत करते करते वो शराब की तस्करी करने लगा और जुर्म की दुनिया में उसके पांव बहक गए। फिर जातीय समीकरण साधने के चक्कर में उसने कई लाशें बिछा दी। इस तरह हर एक कत्ल के साथ वो कुछ खास बिरादरी के बीच ताकतवर होता गया, और अब उसकी यही ताकत उसकी मौत के बाद भी पुलिस को उसकी लाश के पास भटकने नहीं दे रही है। सरकार आनंदपाल को गैंगस्टर मानती है। आनंदपाल के कारनामों और अपराधों की फहरिस्त गिनाने में लगी हुई है, लेकिन आनंदपाल को चाहने वाले उसे रॉबिन हुड मानते हैं। यही वजह है कि जहां आनंदपाल का शव रखा हुआ है उस गांव में लगातार इस तरह से सभा चल रही है और आनंदपाल अमर रहे कि नारे गूंज रहे हैं। कैमरामैन किशोर शर्मा के साथ शरद कुमार, सांवराद, आज तक।